पुणे पोर्शे हादसे में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही पुणे क्राइम ब्रांच ने किशोर न्याय बोर्ड से नाबालिग आरोपी के पूछताछ की इजाजत मांगी है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ में हादसे के वक्त कार की पिछली सीट पर सवार उसके दोस्तों ने बताया कि नाबालिग आरोपी ने शराब पी रखी थी। इसके अलावा खबर है कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां शिवानी अग्रवाल के ब्लड सैंपल के साथ बदला गया था। फिलहाल आरोपी की मां और उसका बड़ा भाई फरार है। वहीं उसके पिता और दादा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। इन्हें आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 2 डॉक्टर और सफाई कर्मचारी को 5 जून तक रिमांड में भेज दिया गया है। पुणे पोर्शे हत्या मामले में अब तक पुणे क्राइम ब्रांच द्वारा कई सारे खुलासे किए जा चुके हैं। आज वही नाबालिग आरोपी के पिता और दादा की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, जहां 3 बजे उन्हें पुणे शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनके आगे की कस्टडी की मांग पुणे क्राइम ब्रांच द्वारा किया जाने वाला है। वहीं ससून अस्पताल से गिरफ्तार 2 डॉक्टर्स और 1 सफाई कर्मचारी की पुलिस कस्टडी अब 5 जून तक बढ़ा दी गई है। एक और जहां उन पर ब्लड टैंपरिंग को लेकर आरोप लगा था, वहीं दूसरी ओर सैंपल्स के साथ फेरबदल और 3 लाख रुपए अब तक क्राइम ब्रांच द्वारा जब्त किए जा चुके हैं, जो श्रीहरि हरनोर और अतुल घट कामले के पास से बरामद किए गए हैं। वहीं अब अजय तावरे के वकील का कहना है कि वो किसी भी प्रकार से कोई सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आ रहे हैं और 19 मई की रात जब ये घटना हुई वो उस समय लीव पर थे, जिसके चलते उन्हें बेल दे दी जाए, लेकिन फिर भी उन्हें पुलिस कस्टडी दे दी गई है। और वहीं दूसरी ओर इस समय अग्रवाल फैमिली से बताया जा रहा है कि उनके पिता और दादा की गिरफ्तारी के बाद से अब नाबालिग आरोपी की मां फरार चल रही है, वो इस समय आउट ऑफ रीच बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर नाबालिग आरोपी का बड़ा भाई से भी इस समय संपर्क नहीं सध पाया है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट सौंपनी है कि JJB जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिया गया था, जहां पर 15 घंटे के अंदर आरोपी को बेल दे दी गई, वो कितना सही है और साथ ही इस मामले में और क्या कुछ तथ्य नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उस रात जब नाबालिग को कोर्ट में पेश किया गया, वहां पर बेल देने वाले न्यायाधीश दनर्वे के खिलाफ भी अब काफी ज्यादा आक्रोश दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की अब मांग भी कर ली है। और ऐसे में अग्रवाल परिवार के खिलाफ एक और जहां कई सारे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनेताओं का भी नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। और ऐसे में पुणे क्राइम ब्रांच के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर ये समझने के लिए कि उस रात जो ब्लड सैंपल्स में फेरबदल किया गया था, उसमें जिस महिला के ब्लड सैंपल्स लिया गया है, ऐसी बात सामने आ रही है, तो क्या वो नाबालिग की मां के ही ब्लड सैंपल्स हैं या नहीं, और साथ ही इस समय नाबालिग की मां से संपर्क क्यों नहीं सध पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ महाराष्ट्र के DGP रश्मि शुक्ला ने कल पुणे के कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश कुमार के साथ एक बैठक बुलाई और उस बैठक में ऐसे कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें ये भी बात सामने आई कि एक्सीडेंट के बाद से कुल मिलाकर 6 लोगों ने नाबालिग आरोपी को बहुत पीटा था और उन लोगों के खिलाफ भी अब एक्शन लिया जाना चाहिए। वो लोग कौन है, इस मामले को लेकर जांच करने के लिए पुणे की एक टीम पिंपरी चिंचवड़ की ओर बढ़ी, जहां से बताया जा रहा था कि ये 6 लोग जिन्होंने मारपीट की थी उस नाबालिग आरोपी के साथ, वो पिंपरी चिंचवड़ के बताए जा रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे केस में अब कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिसके चलते अब पुणे क्राइम ब्रांच ने अपनी सारी तफ्तीश और ज्यादा तेज कर दी है और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि हर एंगल से हर उस शख्स को पकड़ा जाए जिसने रिश्वत देकर या फिर मैनिपुलेट कर इस केस में फेरबदल करने की कोशिश की। पुणे से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।